दानवीर कर्ण ने भी की थी भैरव साधना। उद्यत सूर्य सहस्राभं त्रिनेत्रं चंद्रशेखरं रक्तांगरागमारक्तं माल्याम्बर विभूषितं स्मेराननं नीलकंठं नानाभरणभूषितं दक्षिणोर्ध्वकरे शूलं तदतो वरं वृजे वामोर्ध्वहस्ते देवेशी कपालं तदधोभयं दधानं संस्मरेद्देवं स्मृतॄणां भयङ्करम् काम्यकर्मसु देवेशी ध्यायेद्देवं प्रभु सदा। मैंने अपने संपूर्ण संन्यास्त जीवन में इतना अधिक चपल बालक नहीं देखा था जितना कि सौम्यानंद है। किन्हीं पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण उसे शैशव काल से ही पूज्यपाद गुरुदेव ने उसके माता पिता को सहमत कर अपने सानिध्य में ले लिया था और संन्यास धर्म की मर्यादा के अनुकूल आनंद शब्द से युक्त कर सौम्यानंद कर दिया था, जबकि उसका पूर्व जीवनी नाम सौम्य चटर्जी था। मैं उसकी बाल सुलभ हरकतों से जब हैरान और परेशान हो जाता तो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता कि इसका नाम तो भूचालानंद या प्रलयानंद जैसा कुछ होना चाहिए था। यह गुरुदेव को भी क्या सूझा कि उन्होंने इसे नाम भी दिया तो सौम्यानंद। एक ही पल में वह किसी वृक्ष की चोटी पर नजर आता तो अगले ही पल किसी वेगवती पहाड़ी नदी में कूदने को उद्यत दिखता। कभी कभी पहाड़ी की चोटी की ओर दौड़ता दिखाई देता तो कभी किसी आधी झूलती चट्टानों पर उसे घोड़ा बनाकर काल्पनिक सैर प्रारंभ कर देता। इसके उपरांत भी उस बालक में एक अनोखा सा आकर्षण और चुंबकत्व था। वह जब अत्यंत भोलेपन से मुझे बांह पकड़कर झकझोरता और दादा कहता तब मैं सारा क्रोध भुलाकर उसकी निश्चलता में स्निग्ध हो उठता था। पूज्यपाद गुरुदेव उसे संन्यास धर्म में दीक्षित कर मेरी ही निगरानी में छोड़ किसी अज्ञात स्थल पर साधना हेतु चले गए थे। मेरी स्वयं की साधना तो उसकी देखभाल करने में, उस पर दृष्टि बनाए रखने में ही सिमट गई थी। उसके लिए भोजन तैयार करना, उसके वस्त्रों आदि का ध्यान रखना और इन सब से बढ़कर उस पर निरंतर दृष्टि बनाए रखना। पता नहीं क्यों उसका मन दुस्साहसिक कार्यों में ही अधिक लगता था। कभी कभी तो मुझे लगता है पूर्व जन्म का कोई हठी सन्यासी ही पुनर्जन्म लेकर इस रूप में आ गया है। मैं निरंतर चिंतातुर रहता था कि कहीं पूज्यपाद गुरुदेव द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी में कोई त्रुटि न आ जाए, अतः आवश्यकता से कुछ अधिक ही सचेत रहता था। इन्हीं दिनों में एक दिन की बात थी कि मैं दिन के तृतीय प्रहर कुछ आवश्यक जड़ी बूटियों को एकत्र करने घने जंगल की ओर गया तो सामने का दृश्य देख जहां का तहां जम गया। मेरे सामने मुझसे कुछ ही दूरी पर एक तेंदुआ डाल से चिपका आक्रमण की मुद्रा में तत्पर था और उसके ठीक सामने वाली डाली पर सौम्यानंद भी उसी मुद्रा में डाली से चिपका उस तेंदुए को उसी प्रकार से न केवल प्रत्युत्तर अपितु चुनौती भी देता हुआ लग रहा था। वह कब आश्रम से निकलकर यहाँ तक पहुंच गया था इसका मुझे रहस्य पता ही नहीं चल सका। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी मेरी, लेकिन उसके लिए तो कोई नवीन क्रीड़ा सृजित हो गई थी। न तो मैं उसे आवाज देकर सावधान कर सकता था, न ही उस हिंसक तेंदुए पर वार करके कोई खतरा मोल ले सकता था। मेरे पास गुरुदेव से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं रह गया था और मैं आंखें बंद कर प्रार्थना में लीन हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने पाया कि वह अपनी उसी चिरपरिचित शैली में अपनी छोटी छोटी हथेलियों से मुझे झकझोर रहा है। मैंने आनंद के अतिरेक में भरकर उसे सीने में समा लिया। मेरे हर्ष का कोई और छोर नहीं था। मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि वह कोई सामान्य बालक नहीं है, विशिष्ट गुरु कृपा प्राप्त कोई पूर्व जन्म का
विलक्षण साधक है और वास्तव में ही उसकी रक्षा तो पूज्यपाद गुरुदेव ही प्रति क्षण सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहकर कर रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कुछ माह बीते और जैसी कि संन्यास धर्म की मर्यादा है उसमें संबंधों आदि का विशेष महत्ता नहीं दिया जाता है। उसी के अनुरूप मुझे उससे विलग होना पड़ा। उसे पूज्यपाद गुरुदेव ने स्वयं अपने संरक्षण में ले लिया और मुझे नवीन आज्ञा प्रदान कर दी। इसके बाद कई वर्ष व्यतीत हो गए। जीवन की कई स्मृतियां बनी और विलीन हो गई, किंतु मुझे अनुजवत प्रिय उस बालक की यदा कदा स्मृति हो जाती थी। एक दिन की बात है, मैं कहीं को प्रस्थान कर ही रहा था कि उसी चिरपरिचित ध्वनि दादा को सुना। मैंने पलट कर देखा तो सामने सौम्यानंद उपस्थित था। अब वह पूर्ण पुरुषोचित सौंदर्य से युक्त एक वयस्क हो गया था, किंतु उसके नेत्रों में वही भोलापन खेल रहा था। निरंतर प्रकृति के ही संपर्क में रहने के कारण उसकी भुजाएं, वक्षस्थल, जंघाएं किसी ठोस चट्टान की भांति दृढ़ हो गई थी। बेतरतीब बढ़े बाल और दाढ़ी उसके अत्यंत तीक्ष्ण गौर वर्णीय शरीर पर घटाओं की भांति लहरा रही थी और स्वभाव में बेफिक्री पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गई थी। अंतर केवल इतना हो गया था कि उसकी बाल सुलभ चपलताओं का स्थान कुछ गंभीरता ने ले लिया था। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भावनाओं में भीग गए। मैं उसके रोम रोम में बसे कामदेव के सौंदर्य को देखकर विस्मित हो रहा था कि मेरी ही गोद में खेलने वाला वह छोटा सा बालक कितने सुंदर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया है। वह शायद यह देख रहा होगा कि किस प्रकार एक दृढ़ व्यक्तित्व काल चक्र में बद्ध होकर वृद्ध भी हो सकता है। साधनाओं के जगत से जुड़े दो व्यक्ति मिले और अपने अपने अनुभवों की चर्चा न करें, यह संभव ही नहीं। जैसा कि मेरा अनुमान था, वह भैरव साधना की ही ओर बढ़ गया था। इस बात के लक्षण तो उसके बचपन से ही प्राप्त होने लग गए थे। साधना की चर्चा के मध्य उसकी अत्यंत आकर्षक काली आंखें बाल सुलभ कौतूहल से चमक उठी और वह मुझे अपनी साधना स्थली तक ले चलने के लिए उतावला हो बैठा। जैसे किसी बालक को कोई नई वस्तु मिल जाती है और वह उसे दिखाए बिना नहीं रह पाता, वही निश्चल भाव, उसकी बातों, नेत्रों की चमक, उसी पुराने ढंग से मेरा हाथ पकड़कर खींचने की आदत और हड़बड़ी से झलक रहा था। मुझे भी उसके साथ चलने में प्रसन्नता ही होती, किंतु उसकी साधना स्थली सामने तेज प्रवाह से गतिशील गंगा के उस पार कहीं किसी दुर्गम पहाड़ी के पीछे गोपनीय स्थान पर थी। वर्षा ऋतु होने के कारण नदी में प्रवाह बढ़ गया था। उसकी भयावहता का अनुमान तो इसी से लग रहा था कि तेज प्रवाह के कारण उसमें संपूर्ण वृक्ष के वृक्ष ही बहते चले जा रहे थे। साथ ही पहाड़ी स्थान होने के कारण भीतर कितनी चट्टानें छिपी थी उसका तो अनुमान ही नहीं लगा सकते थे। मैंने उसका ध्यान इसी बात पर जब दिलाया तो एकाएक उसके मुख पर वही पुराना चुनौती वाला भाव खेल गया। गंगा की ओर देखकर वह उसी हठपूर्वक स्वर में बोल पड़ा, गंगा, गंगा से मुझे क्या भय? यह तो मेरी माँ है, यह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं उसके स्वर में जो विचित्र उन्माद भरा था उससे कांप उठा कि पता नहीं अब इसके भीतर कौन सा दुराग्रह खेल गया है, और जब तक मैं संभलूं तब तक उसने वो सुफनती वर्षा के अतिरिक्त प्रवाह से भरी गरजती नदी में छलांग लगा दी। मैं उसको जब पुकारते पुकारते कुछ रुआसा हो गया तो वह पता नहीं किस कोने से यूं निकल आया जैसे कोई लुका छिपी का खेल खेल रहा हो। मैं क्रोध और उसके पुनः निकल आने की प्रसन्नता के मिले जुले भावों में इस प्रकार उलझ गया कि मुंह से कोई बोल ही ना फूट सका। जल में भीगकर उसके बलिष्ठ शरीर पर असंख्य जल बिंदु इस प्रकार जगमगा रहे थे मानो मां भगवती गंगा ने अपने इस उदंड किंतु निश्चल शिशु को असंख्य चुंबनों से सिक्त कर समझा बुझाकर वापस आने को मना किया हो।
सचमुच गंगा उसकी माँ ही थी, अन्यथा इस प्रकार से कौन बच सकता था। अंत में हम दोनों की सहमति इस बात पर हुई कि गंगा नदी के तट पर चला जाए और जहां प्रवाह कुछ कम दिखेगा अथवा मोड़ के कारण वेग कम पड़ गया होगा, वहां किसी वृक्ष के तले को पुल सा बनाकर नदी को पार कर लिया जाएगा। यद्यपि उसके वेग और हौसले की मन ही मन में प्रशंसा भी कर रहा था। एक प्रकार से उसके क्रियाकलापों में मुझे अपना ही यौवन याद आ रहा था, किंतु आयु अधिक हो जाने के कारण अब मैं इस प्रकार के दुस्साहस करने का जोखिम मोल नहीं ले सकता था। हम लोगों को शीघ्र ही ऐसा स्थान मिल गया जहां मोड़ के कारण नदी का प्रवाह कुछ मंद भी पड़ता था और किसी प्रकार उसे पार भी कर लिया गया। नदी की दूसरी ओर निर्जन पर्वत स्थान था। वनस्पति की भी बहुलता नहीं थी और वातावरण शुष्क व नीरस था, किंतु घाटी की ओर उतरते ही घने वन और सरसता का ही साम्राज्य था। पर्वत शिखर पार कर लेने के कारण यद्यपि गंगा का दिखाई देना तो बंद हो गया था, किंतु उसके प्रवाह की ध्वनि उस गहन वन में भी जीवन का संचार कर रही थी। सारा वातावरण विभिन्न पक्षियों, कीटों की ध्वनियों एवं झंकारों से भरा था और कुछ सीमा तक रहस्यमय भी लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि अभी अभी यहाँ से कोई उठकर गया है और उसकी तरंगे वातावरण में शेष रह गई हैं। इन्हीं दुविधाओं और प्रकृति की मोहकताओं में डूबते तैरते अचानक सौम्यानंद की आवाज से मुझे चेतना आई। वह कह रहा था, बस यही। मैंने अचकचाकर चारों ओर देखा, कहीं कोई मंदिर, प्राचीन भवन या कोई कुटिया तक नहीं। फिर यही कहाँ? उसने तर्जनी से एक और संकेत किया, जहां कुछ अनगढ़ ढंग से एक चबूतरा सा बनाकर उसके ऊपर एक मुखाकृति स्थापित थी तथा उसके ऊपर उसी अनगढ़ ढंग से एक छतरी सी भी बना दी गई थी। मैंने समीप जाकर देखा तो वह अष्ट धातु की बनी एक अत्यंत उत्कृष्ट शैली की मुखाकृति मात्र थी, जिसका स्वरूप प्राचीन शैली में निर्मित भगवान सूर्य की मुखाकृतियों से मेल कर रहा था। अंतर केवल इतना था कि उस मुखाकृति में नेत्र अत्यंत विशाल थे और चेहरे पर मुक्षिका गुच्छ पूर्ण भव्यता से अंकित था। युगों पुरानी शैली होने के उपरांत भी वह मुखाकृति न तो खंडित थी, न ही उसकी चमक में कोई अंतर पड़ा था। मैंने सौम्यानंद की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। उसने उत्तर में मुझे बताया कि यह भगवान श्री भैरव की मूर्ति है। वही मूर्ति जिसको इस प्रखर योद्धा एवं दानवीर कर्ण ने भैरव साधना संपन्न की थी। उसके अनुसार वह महाभारत कालीन मूर्ति थी और जहां पर स्थापित थी वहीं पर दानवीर कर्ण ने भैरव साधना भी संपन्न की थी। मुझे यह तो ज्ञात था कि दानवीर कर्ण ने अपने युद्ध कौशल एवं जीवन को संवारने के लिए अनेक साधनाएं संपन्न की थी। पिंडार, गंगा एवं अलकनंदा के संगम पर स्थापित कर्णप्रयाग नगर इस बात का प्रमाण भी है, जहां उन्होंने भगवान सूर्य की तपस्या कर अमोघ कवच प्राप्त किए थे। किंतु उनके द्वारा भैरव साधना संपन्न करने के विषय में ना ही मैंने किसी सन्यासी से सुना था, ना ही इसके कोई ऐतिहासिक अथवा पौराणिक साक्ष्यों के विषय में कुछ जाना था। इसके उपरांत भी मुझे यह विश्वास था कि यह बालक सत्य ही कह रहा है, क्योंकि सौम्यानंद कोई हल्के स्तर का साधक नहीं था। इसके अतिरिक्त यदि परम योद्धा की उपाधि से विभूषित उस अद्वितीय इतिहास पुरुष को भैरव साधना ने अपनी ओर आकृष्ट भी कर लिया हो तो इसमें आश्चर्य ही कैसा। दानवीर कर्ण के जीवन चरित्र का गहनता से अध्ययन करे तो उसके संपूर्ण जीवन में उदारता ही उदारता का निर्मल प्रवाह गतिशील मिलता है। उन्होंने किन आग्रहों के वशीभूत होकर महाभारत में पांडवों का साथ न देकर दुर्योधन का ही साथ दिया, वह एक पृथक विचार का विषय है। किंतु गांधीर्य, साहस, सौंदर्य, प्रखरता, उदारता, वचन दृढ़ता ऐसे अनेक गुणों का संगम जैसे एक व्यक्तित्व में मिलता है, उसका नाम ही कर्ण है। क्या यही
भैरव साधक के भी लक्षण नहीं है। सौम्यानंद की इस बात से मुझे मूर्ति अर्थात मुखाकृति के निर्माण का रहस्य भी समझ में आ गया, क्योंकि दानवीर कर्ण स्वयं भगवान सूर्य के ही परम उपासक थे। अतः यह स्वाभाविक ही था कि जब वे भैरव साधना में प्रवृत्त हो तब भी उनके द्वारा निर्मित भैरव मुखाकृति सूर्य मुखाकृति के समान ही हो। फिर भी मेरे मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का अंत नहीं हो रहा था। विश्वास अविश्वास के मध्य झूलते हुए मैंने पूछ ही लिया, किंतु इस प्रकार खुले में स्थापित यह मूर्ति, इसकी रक्षा देखभाल कैसे संभव हो पाती है? उत्तर में सौम्यानंद के स्मित के साथ मौन ही रहा। शीघ्र ही मुझे अपने ही प्रश्न को लेकर खींच होने लगी। जो भगवान भैरव सभी की रक्षा में समर्थ है, उनकी सुरक्षा की चिंता मुझे क्यों? उस मूर्ति में कोई अलग सी चैतन्यता थी अवश्य, क्योंकि मेरी दृष्टि उस पर से हट नहीं रही थी। उसे देखने के साथ ही साथ मन में श्रद्धा और वीरता के मिले जुले भाव उमड़ने लग गए थे और मैं मन ही मन भैरव स्तुति का पाठ करने लग गया था। अभी तक मैंने जो भी भैरव साधनाएं की थी, उनमें भैरव मूर्ति को कृष्ण वर्णीय सिंदूर से युक्त ही पाया था, किंतु इस मूर्ति में तो सात्विकता के साथ ही साथ रजोगुण का भी प्रभाव स्पष्ट दिख रहा था। स्वयं दानवीर कर्ण के प्राणों से जिस मूर्ति का संबंध स्थापित हुआ हो, उसको इस प्रकार विलक्षण तो होना ही था। मैं इसे पूज्य गुरुदेव की ही कृपा कहूंगा, जो इस प्रकार से मुझे सहसा एक दिव्य मूर्ति एवं स्थान के दर्शन हो सके। मुझे यह स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं है कि उस समय तक सौम्यानंद इस क्षेत्र में अर्थात भैरव साधना के विषय में इतनी अधिक पारंगतता प्राप्त कर चुका था कि मैं उसके सामने छोटा ही पड़ रहा था। सौम्यानंद से ही मुझे प्रथम बार ज्ञात हो सका कि भैरव साधना का अर्थ प्रत्येक दशा में केवल तामसिक ही नहीं है, वरन साधना के राजसिक एवं सात्विक पक्ष भी हैं। वह जिस प्रकार गुरु गंभीर भाव से मुझे सूक्ष्म भेद समझा रहा था, उसे देख मुझे ज्ञान वृद्धो अपि वृद्धा की बात ही प्रकट रूप में दिखाई दे रही थी। तभी मुझे यह भी समझ में आ सका कि क्यों पूज्यपाद गुरुदेव ने सौम्य चटर्जी का नाम सौम्यानंद ही रखा। कदाचित उसी के माध्यम से सौम्यता का विस्तार करने की उनकी कोई इच्छा रही होगी और मैंने अपने सुदीर्घ संन्यस्त जीवन में पहली बार ऐसा भैरव साधक देखा, जो न तो किसी प्रकार से विभत्स था, न उग्र, न ओछा और न ही बात बात पर अधभरे घड़े की तरह छलक पड़ने वाला। उसमें चुनौती का भाव, निर्भयता का भाव, अपने पुरुषोचित सौंदर्य का दर्प अवश्य था, किंतु इसे घमंड की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। ये लक्षण तो भैरव साधक में होंगे ही। सौम्यानंद ने ही मुझे स्पष्ट किया, भैरव वास्तव में कोई तामसिक देव है ही नहीं, अपितु निरंतर तमस से संघर्षशील रहने के कारण ही उनके स्वयं की ही कल्पना तामसिक रूप में कर ली गई है। देव वर्ग में होने के कारण वे भी उन सभी दिव्यताओं, सौम्यताओं और आह्लाद से युक्त हैं, जो कि किसी भी देव वर्ग के व्यक्तित्व का अंग हो सकती है। आगे मैं सौम्यानंद द्वारा प्राप्त उस साधना पद्धति का उल्लेख कर रहा हूँ, जो भैरव साधना की राजसी पद्धति है, अर्थात रजोगुण प्रधान है, तथा जिसे संपन्न कर दानवीर कर्ण ने अपने आप को एक विलक्षण योद्धा, उदार मना एवं दानवीर रूप में सुस्थापित किया। कोई भी साधक इस विशेष पद्धति के द्वारा साधना संपन्न कर अपने जीवन में राज्य पक्ष से संबंधित सभी लाभों को तो प्राप्त कर ही सकता है, साथ ही यदि किसी कारणवश राज्य बाधा से पीड़ित हो तो उसका समाधान भी प्राप्त कर सकता है। इस पद्धति में आवश्यक उपकरण है ताम्रपत्र पर अंकित भैरव यंत्र, भैरव गुटिका एवं भैरव माला। तेल के दीपक का तथा नीले रंग का इस पद्धति में विशेष महत्व है। साधक स्वयं सफेद धोती ही धारण करे, जबकि
आसन आदि नीला रहे। तेल का दीपक इतना बड़ा हो जो साधना के अंत तक जलता रहे। इस साधना के लिए अनुकूल दिवस है किसी भी मास की अष्टमी। सर्वप्रथम आसन ग्रहण कर आत्मशुद्धि एवं आसन शुद्धि करें। तदुपरांत तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यंत्र, गुटिका एवं माला का संक्षिप्त पूजन कुमकुम, अक्षत तथा पुष्प से करें। निम्न ध्यान का गंभीरता पूर्वक उच्चारण करें। इस साधना में ध्यान का महत्व सर्वाधिक है। ध्यान। प्रणवं कामदं विद्यालज्जा बीजं च सिद्धिदं बटुकामेति विज्ञेयं महापातकनाशनम् उद्यद्भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागजस्रजम् स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं दधानं करैः नीलग्रीवमुदार कौस्तुभधरं शीतांशुचूडोज्ज्वलम् बन्धुकारुणवाससं भयहरं देवं सदा भावयेत्। नमो भैरव रूपाय भैरवाय नमो नमः। नमो भद्र स्वरूपाय जगदाधार हेतवे। वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुंडलोद्भासितांगं दिव्याकल्पैर्नवमणिमये किङ्किणीनुपुराढ्ये दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम् हस्ताग्राभ्यां बटुक सदृशं शूलदण्डोपधानम् कर्कलित कपालं कुंडली दण्डपाणिः ततरुर्तिमिरनील व्यालयज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धि साधकानाम। इसके उपरांत भैरव के समक्ष गुड़ का भोग लगाकर भैरव माला से निम्न मंत्र की 5 माला मंत्र जप करें। मंत्र। ओम भ्रम 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 क्रीं भ्रम 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 फट। यदि मंत्र जप के मध्य में अथवा अंत में भगवान श्री भैरव के सौम्य रूप में दर्शन हो जाएं, तो बिना किसी भय के दीपक उनके हाथ में लेकर साष्टांग प्रणाम कर ले तथा जीवन पर्यंत अभय की याचना कर ले। साधना की समाप्ति के पश्चात सभी सामग्रियां, माला, यंत्र, गुटिका आदि घर से दूर किसी तिराहे पर या चौराहे पर रख दे। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो किसी मंदिर में रख दे। जीवन में श्रेय व सम्मान की प्राप्ति हेतु यह अनुभव सिद्ध उपयोगी साधना पद्धति है। प्रस्तुति अखंडानंद। श्रद्धया जायते सिद्धिर्लोके लोके परत्र च श्रद्धाहीने न देवेशि सिद्धिर्जन्मशतैर्भवति। बटुकोपनिषद। हे देवी, श्रद्धा से ही सिद्धियों की प्राप्ति संभव है। श्रद्धाहीन व्यक्ति 100 जन्मों में भी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद। भैरव साधना की श्रृंखला का अगला क्रम प्रत्यक्ष भैरव सिद्धि है। भूत भावन भगवान भैरव की जय। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। ओम नमः शिवाय।